बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 साइंस मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.4 सॉल्व करेंगे, जिसका टॉपिक है एंटी लॉगरिथम। पिछली एक्सरसाइज में 3.3 में हमने बच्चों लॉगरिथम फाइंड आउट किया था, जिसमें हमें एक नंबर गिवन था और हमें उसका लॉग फाइंड आउट करना था। एंटी लॉगरिथम का क्या मतलब है कि आपको क्वेश्चन का लॉग निकाल के दिया हुआ है, मतलब आपको लॉग गिवन है और आपने ये बताना है कि ये किस वैल्यू का लॉग है। सही हो गया ना। अब इसके लिए हम जो है सेम उसी तरह प्रोसेस करेंगे, सिर्फ टेबल में हम एंटी लॉगरिथम का टेबल देखेंगे। अब इसमें देखिए, क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको मैं बताऊं कि लॉगरिथम जब हम कर रहे थे तो लॉगरिथम में हमारे पास जो डिजिट्स स्टार्ट हो रहे थे वो 10 से स्टार्ट हो रहे थे। देखें, ये हमारे पास 10 से स्टार्ट हो रहे थे और 99 तक जा रहे थे। लेकिन एंटी लॉगरिथम में जो है हमारे पास डिजिट स्टार्ट होंगे पॉइंट से, 0.00 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अब हम मेंटीसा को यहाँ पर देखेंगे ना, तो 0.00 से स्टार्ट हो रहा है और 0.99 तक जाएगा। तो हमने कैसे करना है, देखिए हमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एंटी लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। तो हमें जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी वो सिर्फ 1.2508 गिवन थी। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसको लेट करना है लॉग ऑफ एक्स के इक्वल, यानी कि ये हमें लॉग ऑफ एक्स गिवन है और हमें एक्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बच्चे देखिए, जो पहला पार्ट है इंटेग्रल पार्ट, दिस इज करेक्टरिस्टिक्स एंड 0.2508 इज मेंटीसा। अब हमने क्या करना है, देखिए हमें ये गिवन है कि x का लॉग लिया है तो हमारे पास ये आया है। आप ये बताएं कि x है क्या। सही है, पिछले एक्सरसाइज का रिवर्स प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर जब एंटी लॉग लेंगे, देखिए जैसे हम करते हैं ना, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, रूट और जो है वो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, और स्क्वायर रूट हो तो उसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं। तो इसी तरह हमने यहाँ से इसके साथ से लॉग को ख़त्म करना है। तो लॉग का जो है रिवर्स प्रोसेस क्या है, एंटी लॉग। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल होकर तब हमारे पास एक्स आएगा, लेकिन जो चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों साइड पे करनी है ना। तो एंटी लॉग ऑफ 1.2508 यहाँ पर देखिए लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। अब आपको इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करना है, जिसमें पहला हिस्सा जो है इंटीग्रल पार्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है और डेसिमल पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, मेंटीसा है। तो अब हमने मेंटीसा को कैसे देखना है, अब देखिए इसमें 0.7 शामिल होगा, 0.25 को हमने देखना है 0 में, और फिर 8 में हमने डिफरेंस देखना है। तो चलिए टेबल से देखते हैं। अच्छा देखिए, ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम का टेबल है। सेम उसी तरह ये 0.00 से इस तरफ आ रही हैं वैल्यूज़, क्योंकि मेंटीसा है ना, तो मेंटीसा जो है उसके साथ जो है लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था ना, करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, मेंटीसा डेसिमल पार्ट होता है। तो जो हम टेबल से वैल्यू देखते हैं उसके साथ पॉइंट लगाते हैं ना, C.M करके लगाते हैं। यहाँ पर जो हमें गिवन है वो मेंटीसा, पॉइंट मेंटीसा का है। तो हम देखें, हम 0.25 को देखेंगे किस में, 0 में। तो 0.25 देखें ये है हमारे पास, और 0 में इसकी वैल्यू ये आ रही है 1728, और 8 में आगे जाएंगे और 8 में इसका डिफरेंस देखेंगे 6, 7, 8 में डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अच्छा बच्चों देखिए, 1778 जो है 0.25 को 0 में देखने से आया था और 8 में डिफरेंस देखा तो 3 आया। दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या बन जाता है, 1781। लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अब हमने करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करके यहाँ पर पॉइंट लगाना है। अगर करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है तो हम जो है क्या करेंगे, उससे जैसे यहाँ पे 1 है ना, तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ गया 2। तो हम 2 डिजिट्स के बाद जो है वो पॉइंट लगाएंगे। अगर ये 2 होता तो हम 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाते, 3 होता तो 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाते, और अगर डिजिट पूरे नहीं होंगे तो हम 0 डाल के अपने डिजिट्स को पूरा करेंगे। तो अब देखिए C की वैल्यू 1 है, तो 1 में 1 प्लस किया, क्या आ जाता है 2। तो यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए
आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि अब अगर दोबारा से अगर हम इसका करेक्टरिस्टिक्स निकालें, ये नंबर है जिसका लॉग ये आया है ना, तो अगर हम इसको दोबारा से देखें तो देखें इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, 2, तो हम करेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते होते हैं, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 इसका करेक्टरिस्टिक्स आ गया। 17 को 8 में देखें लॉग वाली साइड में और 1 में डिफरेंस देखें तो आपके पास यही आएगा 0.2508। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.8401। सबसे पहला काम क्या है कि इसको हमने लेट कर लेना है किसके, log ऑफ x के इक्वल ले लेना है, ठीक है। अब हमने देखें इसका जो इंटीग्रल पार्ट्स 0 है, ये क्या है c और ये मेंटीसा है। अब हमने क्या करना है, टेबल में ये पॉइंट जो है ये मेंटीसा को होता है, सही है। हमने ये लास्ट एक्सरसाइज में किया था ना कि c पॉइंट m हमने किया था, तो पॉइंट जो है वो मेंटीसा का पॉइंट होता है, सही हो गया। अब हमने क्या करना है, 0.84 को 0 में देखना है और 1 में उसका डिफरेंस देखना है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो इस तरफ भी एंटी लॉग अप्लाई होगा, उस तरफ भी एंटी लॉग अप्लाई होगा, इस तरफ भी एंटी लॉग आ जाएगा 0.8401। यहाँ पे एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा। अब देखें ये हमारा c है और ये क्या है, m है। अब हम देखते हैं 0.84 को 0 में और 1 में डिफरेंस चेक करते हैं। जी ये हमारे पास आ गया है 0.84, इसको हमने देखना है 0 में, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई 6918 और 1 में इसका डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है 2। तो चलिए इसको लिखते हैं। अच्छा देखें 6918 में 2 प्लस किया तो क्या आ गया 6920। अब हमारे पास तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है 0 है, तो 0 में 1 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा और कहाँ लगेगा, यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये बात आपने याद है, मेंटीसा को हम टेबल में देखेंगे और करेक्टरिस्टिक्स को हम पॉइंट लगाने के लिए यूज़ करेंगे एंटी लॉगरिथम में। और लॉग में हम क्या करते थे कि जो है करेक्टरिस्टिक्स हम खुद फाइंड आउट करते थे और मेंटीसा के लिए हम टेबल को देखते थे। तो ये हमारा 6.920 क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा जी, इस क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 2.540। इसमें 2 क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है, और 0.540 क्या है, मेंटीसा है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो इस तरफ भी एंटी लॉग अप्लाई हो जाएगा और उस साइड पर भी एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग ऑफ 2.540, यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, एक्स बच जाएगा। और यहाँ पर ये देखें पहला हिस्सा जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है और दूसरा हिस्सा मेंटीसा है। अब हमने मेंटीसा को टेबल में देखना है, 0.54 को 0 में देखेंगे, इसमें डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि 4 डिजिट नहीं है। तो देखिए ये हमारे पास 0.54 आ रहा है, इस 0.54 की वैल्यू 0 में देखेंगे, ये हमारे पास आ रही है, बस ये हमने लिख लेनी है। ये हमारे पास 3467 आ गया। अब चूँकि 4 डिजिट नहीं था तो यही हमारी वैल्यू है। अब इसमें पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट कैसे लगाएंगे, देखिए c की वैल्यू क्या है 2, तो पॉइंट कहाँ लगेगा 2 + 1 3 डिजिट्स के बाद, यहाँ पर 3 डिजिट के बाद 1 2 3, यानी इस वैल्यू का लॉग लें तो ये आता है। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, देखिए पॉइंट से पहले 3 डिजिट है तो c क्या हो जाएगा 3 - 1 2, और 34 को 6 में देखें और 7 में डिफरेंस देखें लॉग वाले में, तो 0.540 आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसका फोर्थ पार्ट है हमारा, इसमें करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ गया है 2 बार 0.2508 लॉग ऑफ x। सबसे पहले हमने इसको लॉग ऑफ x के इक्वल लिया, फिर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर देखें लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और इधर x आ जाएगा। अब आपने देखें यही वाला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन में यही था, वहाँ पर 1.2508 था ना, तो उसी तरह हम 0.25 को 0 में देखेंगे और 8 में डिफरेंस देखेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था। लेकिन 2 बार के साथ क्या करना है वो मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, वही वाली वैल्यू हमने दोबारा देखनी है। 0.25 को 0 में देखा 1778 और 8 में इसका डिफरेंस आ जाता है 3, तो इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 1781। अच्छा, इन दोनों को प्लस करके 1781 आ गया। अब हमने क्या करना है कि करेक्टरिस्टिक्स हमारा नेगेटिव है, देखिए थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखेंगे।
अब देखिए अगर हमारा करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा तो हम उसमें 1 प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा उतने डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा देना है। अगर करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, जैसे 2 है ना, तो 2 में से 1 माइनस करें, क्या आ जाता है 1। तो इसको अब आपने ज़ीरो लगाने के लिए यूज़ करना है। बिल्कुल नंबर के स्टार्ट में आपने उतने ज़ीरो लगाने हैं। यानी -2 है तो 2 बार है, तो अब हम 2 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 1। यानी बिल्कुल स्टार्ट में एक ज़ीरो लगाएं और फिर पॉइंट लगाएं और फिर स्टार्ट वाला ज़ीरो लगाएं, तो उसका आंसर आ जाएगा 0.01781। अगर ये +2 होता तो हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते ना, लेकिन चूंकि ये -1 है, -2 है, तो हम इसमें 1 प्लस करेंगे, 1 आ जाएगा, यानी एक ज़ीरो स्टार्ट में लगेगा। अब देखिए जब हम करेक्टरिस्टिक निकालते हैं इस तरह के डिजिट का, तो देखिए हम कैसे निकालते थे। पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू और पॉइंट के बीच में कितने डिजिट हैं, 0। तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस नेगेटिव साइन के साथ एक ज़ीरो है, ज़ीरो की तादाद से एक ज़्यादा, यानी कि 2 विद नेगेटिव साइन। तो ये इस तरह हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो नेगेटिव है, 1 बार है। तो उसी तरह क्वेश्चन को स्टार्ट उसी तरह करना है। लेट नंबर दिस गिवन नंबर इज इक्वल टू log ऑफ x टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इस तरफ भी एंटी लॉग लग जाएगा और दूसरी तरफ भी एंटी लॉग लग जाएगा। एंटी लॉग ऑफ x एंड एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.5463। यहाँ पे एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा, x आ जाएगा। अब देखें ये करेक्टरिस्टिक्स है और ये मेंटीसा है। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग वाले टेबल में 0.54 को 6 में देखना है और 3 में उसका डिफरेंस देखना है। देखिए ये हमारे पास 0.54 आ गया, इसको 6 में देखेंगे, ये हमारे पास इसकी 6 की वैल्यू आ गई 3516। और फिर हमने 2 में डिफरेंस देखना है, तो 2 में डिफरेंस कितना आता है 2, तो ये बन जाएगा 3518। तो देखिए हमारे पास मेंटीसा में को एंटी लॉग में देखने के बाद हमारे पास क्या आया 3518, और जो है ये हमारे पास नेगेटिव है, करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है। तो अब हमने क्या करना है कि इससे एक कम ज़ीरो स्टार्ट में लगाना है। 1 है तो 1 से एक कम 1 माइनस 1 क्या होता है 0, यानी कोई ज़ीरो भी स्टार्ट में नहीं लगेगा और डायरेक्ट पॉइंट आ जाएगा। सही होगा ना। देखिए पहले 2 था ना, तो 2 से एक कम क्या होता है 1, तो एक हमने यहाँ पे 0 लगा दिया था। अब 1 है तो 1 से एक कम क्या होता है 0, यानी नथिंग। तो यहाँ पे हमने कोई 0 भी नहीं लगाना और डायरेक्ट पॉइंट लग के स्टार्ट में 0 लग जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 3.5526। अगेन करेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास क्या आ गया है पॉजिटिव। अब हमने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग दोनों साइड पे लग जाएगा। एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.5526। लेकिन ये यहाँ पे ये कट गया, x आ गया, और इस तरफ ये पहला हिस्सा जो है इंटीग्रल पार्ट c है और डेसिमल पार्ट जो है वो हमारे पास मेंटीसा है। 0.55 को एंटी लॉग वाले टेबल में देखेंगे, 2 में और 6 में इसका डिफरेंस निकालेंगे। चलिए 0.55 को हमने देखना है। 0.55 हमारे पास ये आ रहा है 0.55, इसको हमने देखा 2 में, तो ये आता है 3565, एंड इसका डिफरेंस हमने कितने में देखना था 6 में डिफरेंस देखना था, तो ये 6 में डिफरेंस इसका आ जाता है 5। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3570। दोनों को ऐड करने से हमारे पास आया है 3570। अब 3570 इधर लिखेंगे। अच्छा, अब देखें करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है। अब हमने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है। तो देखिए क्या है, करेक्टरिस्टिक्स 3 है ना, तो 3 में 1 प्लस किया, क्या आ गया 4। तो अब देखेंगे हमने कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है, 4 डिजिट्स के बाद। तो ये ऑलरेडी 4 डिजिट्स है ना, 3570 4 डिजिट है, तो यानी कि पॉइंट एंड में आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा। तो मतलब आगे हमें और कोई डिजिट भी नहीं है, तो इसको क्लियर करने के लिए हम 0.0 लगा देते हैं। अगर ये 0.0 ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि पॉइंट एंड में है। एंड मतलब देखिए जिस डिजिट में कोई पॉइंट नहीं होता ना, मतलब वो पॉइंट लास्ट में होता है ना, तो इस वजह से वो मेंशन नहीं होता। तो आप इसको 3570 और पॉइंट को मेंशन करने के लिए, पिक्चर को क्लियर करने के लिए आप पॉइंट के बाद एक 0 लगा दें। अगर आप नहीं भी लगाते तो अंडरस्टूड, मतलब आप यूँ भी लिख दें कि बस ये यहाँ पॉइंट है तो ठीक है, लेकिन
कुछ एग्जामिनर मतलब देखते हैं ना कि पॉइंट नहीं लगाया हुआ तो वो नंबर कट भी जाते हैं। तो इस वजह से आप पॉइंट को लगाने के लिए कि हमें पता है पॉइंट इधर है, साथ हम एक ज़ीरो मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, आपको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 1 और 2 में सिर्फ क्या डिफरेंस है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको खुद लेट करना था दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आपको लिखा हुआ दिया हुआ है, सिर्फ मतलब आपको समझाने के लिए कि इस तरह दिया हो तब भी आपने एंटी लॉग लेना है, इस तरह मतलब डिफरेंस कोई नहीं है, क्वेश्चन हल करने का तरीका एक ही है। तो चलें आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लॉग ऑफ एक्स साथ पहले का लगा हुआ है, हमें खुद लेट नहीं करना पड़ा। तो अब हमने सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इस तरफ भी एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1/.8401। यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, इसमें पहला हिस्सा c है और दूसरा हिस्सा क्या है, m है, इधर x बच गया। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम मेंटीसा को टेबल में देखते हैं, 0.84 को 0 में देखेंगे और 1 में इसका डिफरेंस देखेंगे। ये वाली वैल्यू आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में भी की थी, लेकिन वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपका 0 था। तो बाकी मेथड वही है करने का, मेंटीसा को टेबल में देखेंगे। चलिए 0.84 को हमने 0 में देखा तो क्या आया 6918 और 2 में 1 में इसका डिफरेंस आ गया 2, तो ये क्या बन गया 6920 हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो इसको हम स्टार्ट में 0 लगाने के लिए यूज़ करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 1 में से 1 माइनस क्या आ गया 0, यानी कि नथिंग। कोई पॉइंट 0 भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट पॉइंट लगेगा और स्टार्ट में एक 0 लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.6920। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.1931 और इसमें भी लॉग ऑफ एक्स हमें पहले से साथ गिवन था, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। सेम मेथड है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या फ़र्क है कि एक में आपको खुद इसको लॉग ऑफ एक्स के इक्वल लेना था और एक में आपको गिवन है। तो एंटी लॉग ऑफ 2.1931 सही हो गया, यहाँ पे एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा और यहाँ पर ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये हमारा मेंटीसा है। 0.19 को 3 में देखेंगे और 1 में डिफरेंस देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में। 0.19 को 3 में देखना था, ये हमारा 0.19 है, ये 0 1 2 3 1560 और इसका 1 में डिफरेंस कितना आता है 0, तो 0 प्लस करेंगे तो 1560 ही आ जाएगा, 1560 आया। अब देखिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 2 पॉजिटिव नंबर है, तो 2 में 1 ऐड करें 3, यानी जैसे 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 6 के बाद पॉइंट आएगा। आप इस आंसर को सिर्फ 156 भी लिख सकते हैं और 156.0 भी, इस तरह ज़्यादा बेहतर है। थर्ड पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4.5911, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ x रह जाएगा और यहाँ पर ये पहला जो है 4 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है और 0.5911 हमारे पास क्या है, मेंटीसा है। 0.59 को 1 में देखेंगे और 1 में इसका डिफरेंस चेक करेंगे। ये हमारे पास आ गया जी 0.59, इसको हमने किस में देखना था, 1 में देखना था। ये 1 में वैल्यू आती है 3899 और 1 में डिफरेंस आता है 1, तो 3899 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3900। तो चलें करते हैं आगे। 3899 में हमने 1 प्लस किया तो 3900 आ गया। चलिए अब इसको लिखते हैं 3900 को। तो अब देखिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉजिटिव 4 है ना, तो 4 में 1 प्लस करें क्या आ गया 5। अब हमें 5 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर हमारे पास तो डिजिट ही 4 है, 1 2 3 4, तो 5 हमने पूरी करनी है, एक 0 हम खुद से लगाएंगे, ये 5 हो गई, फिर पॉइंट लगाएंगे और फिर 0। सही हो गया ना। ये 0 हमने क्यों डाला है, क्योंकि हमें 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना था और हमारे पास जो डिजिट थी वो कितनी थी, सिर्फ 4 ही थी, इस वजह से हमने खुद से 0 लगा दिया।
फोर्थ पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 बार 0.0253। सबसे पहले टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बच जाएगा x, और यहाँ ये हमारे पास पहला हिस्सा c है और पॉइंट के बाद वाला हिस्सा क्या है, मेंटीसा है। मेंटीसा को हम टेबल में देखेंगे, 0.02 को 5 में देखेंगे और 3 में इसका डिफरेंस चेक करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमने इसको टेबल में देखा तो 0.02 को 5 में देखा तो हमारे पास आता है 1059 और 1 जो है 3 में इसका डिफरेंस आता है 1, तो प्लस करके क्या बन जाएगा 1060। अच्छा, अब इसको लिखते हैं 1060 को थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखेंगे क्योंकि हमारा करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है तो हमें 0 लगाने पड़ेंगे। अब देखिए करेक्टरिस्टिक्स क्या है 3 से एक काम क्या होता है 2, तो स्टार्ट में लग जाएंगे 2 0 फिर पॉइंट और फिर 0। सही हो गया ना। अब हमने ये देखिए हमने वैल्यू कैसे निकाली थी टेबल में, 0.02 को हमने जो है वो देखना था 5 में, तो देखिए स्टार्ट में ही है ये 0.02 है और इसको हमने 5 में वैल्यू देखी तो हमारे पास देखिए 5 में वैल्यू क्या आती है 1059 और 1 में डिफरेंस जो है वो क्या आ जाता है 3 में डिफरेंस आ जाता है 1। सही हो गया ना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1.8716 टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया x। अब देखिए 1 हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है, 0.87 को 1 में देखेंगे टेबल में और 6 में इसका डिफरेंस निकालेंगे। हाँ जी, 0.87 को हमने 1 में देखना है, ये हमारे पास 0.87 आ गया और 1 में इसकी वैल्यू आती है 7430 और हमने 6 में डिफरेंस देखना है तो 6 में डिफरेंस इसका आ जाता है 10, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7440। अच्छा जी, ये हो गया 7440। अब देखिए करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगाएंगे यानी कि पहले 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा और हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 74.40। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 2 बार 0.8370 अगेन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा x और ये हमारा पहला हिस्सा c है और दूसरा पार्ट जो है वो m है। 0.83 को 7 में देखेंगे और 0 जो 4 डिजिट है वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफरेंसेस जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सिर्फ सिंपल हमने 0.83 को 7 में देखना है। चलिए, ये आ गया हमारे पास 0.83 और इसको हमने देखना है जी 7 में, तो 7 में हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6871। सही हो गया, 6871 जो है हमारी वैल्यू आ गई। हमने 6871 को थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखा है क्योंकि हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या है नेगेटिव है, 2 बार है। तो अब देखिए नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स के लिए हम स्टार्ट में 0 लगाते हैं, इस वजह से थोड़ी सी जगह हमने छोड़ के लिखा है। तो अब देखें 2 बार है तो 2 में से 1 माइनस करें तो क्या रह गया 1, तो स्टार्ट में सिर्फ एक 0 लगेगा और फिर पॉइंट 0.06871। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको एंटी लॉग लेना अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।